Hello बच्चों, let's read this question. The question says, assertion the flux crossing through a closed surface is independent of the location of a charge within the surface. Reason, upon displacement of charges within a closed surface, electric field at any point on the surface does not change. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct, but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, assertion is incorrect, but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बेसिकली क्या बोला है कि किसी क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो चार्ज की लोकेशन से इंडिपेंडेंट होता है यदि चार्ज इसके सरफेस के अंदर है। रीजन इसका क्या दे रखा है कि यदि हम चार्जेस को डिस्प्लेस करेंगे तो उसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा यदि वो चार्जेस क्लोज्ड सरफेस में है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा, की कंसेप्ट। तो फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम लोग देख लेते हैं गाउस लॉ। गाउस लॉ क्या होता है एंड इससे फ्लक्स किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होता है फाई, इसकी वैल्यू होती है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन हमारे पास वो चार्ज है जो फ्लक्स डिफाइन करने के लिए जो गाउसियन सरफेस हम लोगों ने ली है, कंसीडर करी है, उसके अंदर का टोटल चार्ज क्या होगा, क्यू इन। सो एक की कंसेप्ट तो हमारे पास ये हो गया। एंड सेकेंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो ये हमारे पास क्या रहता है, इसको डिनोट करते हैं ई से एंड इसकी वैल्यू हमारे पास रहेगी के क्यू बाई डी स्क्वेयर। के इज कांस्टेंट, क्यू इज दैट चार्ज एंड डी इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास की कंसेप्ट हो जाएगा। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यदि बात करें सॉल्यूशन की, तो मैं एक कंडक्टर ले लेता हूं। ये मेरा कोई कंडक्टिंग बॉडी है एंड इसके अंदर मेरे पास चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 एंड ये मैं गाउसियन सरफेस डिफाइन कर लेता हूं। अब यदि मुझे फ्लक्स फाइंड आउट करना है फाई, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या होगी, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि जो सरफेस हमने डिफाइन किया उसके अंदर का टोटल चार्ज, ये हमारे पास हो जाएगा Q1 प्लस Q2। अब यदि इनको डिस्प्लेस कर दें या लोकेशन चेंज कर दें तो भी इस सरफेस के अंदर यदि ये चार्जेस हैं तो भी क्यू इन जो होगा टोटल वैल्यू ये Q1 प्लस Q2 ही रहेगी। सो फ्लक्स हमारा फिर भी सेम रहेगा, फ्लक्स के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। सो असर्शन जो है स्टेटमेंट हमारा ये करेक्ट है, असर्शन स्टेटमेंट तो करेक्ट है। रीजन हमें क्या दे रखा है कि यदि इन चार्जेस की लोकेशन चेंज कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैं बात करूं तो E1 यदि बात करते हैं Q1 की, तो ये क्या हो जाएगा के Q1 बाई डी स्क्वेयर। इसी तरह E2 की बात करें, इससे भी यदि वो पॉइंट डी डिस्टेंस के ऊपर है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, के Q2 बाई डी स्क्वेयर। एंड ई नेट हमारे पास क्या होगा इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए ई नेट हमारे पास हो जाएगा E1 प्लस E2 का कॉम्बिनेशन। लेकिन अब यदि मैं इनको डिस्प्लेस कर देता हूं कि Q1 मेरा यहाँ पे है एंड Q2 मेरा यहाँ पे, ये हमारे पास सरफेस है। पहले ये ऐसी कंडीशन के अंदर थे कि इनके बीच की जो डिस्टेंस थी हम इनके बीच के किसी पॉइंट पर मान रहे थे एंड जो दोनों से डिस्टेंस थी इस पॉइंट की वो सेम थी डी एंड डी। अब हमारे पास किसी ऐसी कंडीशन के अंदर है कि Q1 से तो डिस्टेंस है डी, जबकि Q2 से डिस्टेंस हमारी क्या है 2D हो गई मान लेते हैं। तो E1 एंड E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। E1 एंड E2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो ई नेट जो है, ई नेट डैश जो आएगा हमारे पास ये भी नॉट इक्वल टू ई नेट आएगा, यानी कि ये भी चेंज हो जाएगा। जो यहाँ से हमारा रीजन स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि यदि हम इन चार्जेस को डिस्प्लेस करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हो जाएगा। असर्शन हमारा करेक्ट है, रीजन हमारा इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, जो थर्ड ऑप्शन है असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन थर्ड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।